ई देखो ससुरे को यहाँ बैठा है और हम इसको घर में ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमको पता चला कि तुम कल ही शहर से गांव आए हो और हम तुमसे मिलने चले आए, और तुम यहाँ चाय के दुकान पे बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? ए रामू, अरे बता ना यार, क्या हुआ तुमको? कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताएगा तभी ना उसका कोई समाधान निकालेंगे। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो। हम आए हैं तो उसे मिलने, और तुम शहर से आए हो और बचपन के दोस्त को देखकर भी कुछ भी नहीं कह रहे हो। तब फिर हम चल जाते हैं, तुम ऐसे ही बैठे रहो। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं अपने परिवार की भरण पोषण कैसे करूँगा? मैं बहुत परेशान हूँ। बुरी तरह से मैं फंस गया मेरे दोस्त। ऐसा क्यों बोल रहे हो रामू? मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन क्यों? तुम तो इतने ईमानदार हो, इतने मेहनती हो, इतने अच्छे से काम करते। तुम जैसे लोग को तो ढूंढते हैं, फिर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्यों निकाला जॉब से? क्योंकि मैं पहले के तरह काम नहीं कर पाता ना। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मैं जिस कैपेसिटी और एनर्जी के साथ पहले काम किया करता था, अब उस तरह काम नहीं कर पाता और रोज बॉस से गाली सुनना पड़ता है। एक दिन इसी तरह बॉस ने मुझसे गाली देकर बाहर निकाल दिया और कहा, जा तुम घर में आराम करो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। पहले अपने बीमारी को ठीक कर लेना या फिर अपने घर में जाके रेस्ट करो। तुम जैसे बीमार और लाचार आदमी का मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं। यह कहकर मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया। ये तो होना ही था एक दिन। ट्रेडिशनल मार्केट में यही तो होता है कि जब तक इंसान के शरीर में ताकत, एनर्जी और उसका स्वास्थ्य सही रहता है, तब तक तो तुम उसके कंपनी के लायक हो, यानी कि उस कंपनी में काम करने के लायक हो। और जब तुम बीमार और अस्वस्थ हो जाते हो, यानी कि तुम्हारी काम करने की क्षमता घट जाती है, तो तुम्हें उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल गन्ने के जूस की तरह। गन्ना देखा है? जूस बेचने वाले व्यक्ति जो गन्ने के साथ करता है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी कोई भी कंपनी आपके साथ ठीक वही करती है। जूस बेचने वाला व्यक्ति गन्ने को तब तक बार बार मशीन में डालता रहता है जब तक कि वह उस गन्ने में से रस की एक एक बूंद ना निचोड़ दे। और जब गन्ने के सारे जूस निकल जाते हैं तो उसे कचरे के डब्बे में, यानी कि डस्टबिन में फेंक देता है। ठीक वैसा ही ट्रेडिशनल मार्केट में भी कंपनी वाले आपके साथ करते हैं। वह तब तक आपको भुगतान कराते रहती है या नौकरी पर रखती है जब तक आप उसके काम के लायक हैं। उसके बाद रिटायर कर देते हैं या फिर जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे तुम अभी इस सिचुएशन में हो। सही कहा दोस्त, अब मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही स्वास्थ्य है। अब मैं कोई काम भी नहीं कर सकता और ना ही मैं अपने परिवार की भरण पोषण कर सकता। अपने स्वास्थ्य को भी सही कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। याद है तुम्हें 5 साल पहले की पुरानी बात? मैंने तुम्हें डिएक्शन कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कहा था। तुमने क्या बोला? ये कंपनी भागने वाली है, ये लूटने वाली है,
अरे ये सब तो फालतू की है। मैं तो बाहर जाऊंगा, पढ़ा लिखा हूँ, कमाऊंगा, देखना तुमसे ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा। और अभी देखो, अभी तुम किस जगह हो और मैं डिएक्शन से मिलेनियर हूँ, मिलेनियर। ट्रेडिशनल मार्केट में यही होता है मेरी दोस्त। जिस कंपनी को तुमने पूरी जिंदगी दे दी, पूरी जिंदगी मेहनत और काम किया, और अब जब तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हारी कंपनी ने क्या किया? तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें निकाल दिया। यानी कि कंपनी को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक तुम काम करोगे तब तक तुम्हें पैसा मिलेगा। काम करना बंद तो पैसा भी आना बंद। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना लाचार और इतना बेबस हो जाऊंगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। आज अगर तुम डिएक्शन में होता तो ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता और न ही तुम्हारी ये हालत होती। लेकिन तुमने मेरी बात कहाँ मानी। तुम्हें तो घमंड था अपनी पढ़ाई पर। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा सा नौकरी करूंगा, और अब देखो। खैर छोड़ो पुरानी बात। यू आर राइट मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं तुम्हारा बात मान लेता तो आज ये मेरी हालत कभी नहीं होती। सही कहा तुमने, मैं बहुत घमंडी था, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे ना। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता था। आज मुझे समझ में आ रहा है, सिर्फ पढ़ाई करने से नॉलेज, ये ज्ञान नहीं मिलती। असली ज्ञान तो तुम्हें मिली, जो जिंदगी में इतने अच्छे काम कर गए। चलो छोड़ो उन पुरानी बातों को। जो होने का था सो हो गया। अब ये सोचो कि करना क्या है। करना क्या है? अब तो मैं बीमार ही रहता हूँ। मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और ना ही मेरे में इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि कोई काम कर पाऊँ। तो क्या ऐसे ही चुप हार मान कर बैठ जाओगे? अरे मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत लंबी है। अगर कुछ करोगे नहीं तो ऐसे ही बीमार रहोगे और टेंशन से कब तक जियोगे? क्या करना, मेरी लाइफ में टेंशन ही टेंशन है मेरे दोस्त। अब करें भी तो करें क्या? मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब जो भी करेगा वही करेगा। ऐसा मत कहो यार, अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लोग शरीर से बीमार होता है, मन से नहीं। और मैं तुम्हें जानता हूँ बचपन से, तुम बहुत मेहनती हो, और मैं जानता हूँ तुम फिर से मेहनत करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ कर ही लोगे। बट ऐसा करूँ क्या? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि कोई काम स्टार्ट करूँ। जो भी मेरे बच्चे पैसे देते हैं उनसे मैं अपना हेल्थ ट्रीटमेंट कराता हूँ, और मेरा शरीर में उतना एनर्जी भी नहीं, इतना ताकत भी नहीं कि मैं कोई काम कर सकूँ। नहीं होगा दोस्त, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। धत तोरी की, कैसे नहीं होगा? जो तुम्हारा बेटवा तुम्हें पैसा देता है, वही पैसा से डिएक्शन का प्रोडक्ट परचेस करके तुम खाना पीना स्टार्ट करो, और तब देखो तुम्हारा बीमारी कैसे गायब होता है। और जब तुम्हारा बीमारी गायब होगा तब लोगों को बताना स्टार्ट करो, फिर देखो इस बिजनेस का कमाल। सब होगा, पहले तुम मान तो लो, ठान तो लो अपने मनमा में। 5 साल पहले तुम्हारी बात नहीं मानी डिएक्शन में ज्वाइन होने के लिए, तो तुम्हें लगता है कि अभी मैं तुम्हारा बात मान लूंगा?
ये नहीं होगा मुझसे। क्या कहेगा मेरा फैमिली, मेरे बेटे, मेरे बच्चे और ये सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहें। मुझे लोग जानता है मैं इतने पढ़े लिखे आदमी हूँ और अब इस तरह लोगों से बात करता फिरूंगा। नो नो नो, हमसे नहीं होगा। मैं इसी हाल पर ठीक हूँ, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। तुम भी ना रामू, बिल्कुल नहीं बदला, उसी तरह का ज्यों का त्यों है, पहले के तरह घमंडी। रहने दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तुम क्या जानो पढ़े लिखे की क्या औकात होती है, क्या इज्जत होती है। तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं ना। देखो भाई, भले ही हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब से हम डिएक्शन में ज्वाइन हुए हैं ना, मेरा भी गिनती वही पढ़े लिखे लोगों में होती है। अभी तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में कि मेरी इज्जत कितनी है डिएक्शन में। लोग मुझे कितना इज्जत देते हैं, कितना प्यार देते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। ना ही तुम मीटिंग में जाते हो और ना ही तुम समझना चाहते हो। डिएक्शन का नाम लेते ही इतने तेजी से उखड़ जाते हो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कैसे समझाऊं तुम्हें। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं जा रहा हूँ घर। अरे रुक तो सही, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। चल बैठ थोड़ी देर और। मैं क्या बच्चा हूँ जो तुम मुझे स्टोरी सुनाएगा। क्या फर्क पड़ता है बच्चा हो या बूढ़ा। अब इतने दिन के बाद मिले हो, थोड़ी देर और बैठो ना, थोड़ी और बातचीत करते हैं ना। घर तो जाना ही है ना। चलो ठीक है, अब तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मना भी तो नहीं कर सकता। चल सुनाओ। एक दिन की बात है, एक किसान का बैल कुएं में गिर गया था। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा, विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में उसने डिसाइड किया, क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था। अब किसान सोचने लगा, बैल तो बूढ़ा हो चुका है, उसे बचाने से तो कोई फायदा है ही नहीं, कोई लाभ है ही नहीं। इससे बेहतर होगा कि इसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। और ऐसा सोचकर किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। ऐसा नहीं करना चाहिए था किसान को। माना कि बैल बूढ़ा हो गया था, किंतु अगर किसान के पास रहता तो जरूर कुछ न कुछ काम आ ही जाता, कोई न कोई फायदा जरूर मिलता उस बैल से। ऐसा तो तुम्हारी बॉस को भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया ना। सेम उसी तरह जिस तरह किसान ने उस बैल के साथ किया। किसान को लगा, अरे यार ये बैल तो बूढ़ा हो गया, अब तो ये ना ही ये खेत में चलने वाला है और ना ही बोझा उठाने वाला है। इससे अच्छा है इसे खत्म ही कर दो, झूठ मूठ कर रखेंगे तो चारा भी खाएगा। और उसने क्या किया, लोभ से उस बैल को दफनाने के बारे में सोचा। सेम तुम्हारे बॉस की तरह, जब तुम्हारे बॉस ने भी तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत देख लिया कि अब उस लायक नहीं हो, तुम उसके ऑफिस में उसके काम को, पदभार को संभाल नहीं पाओगे, तो तुम्हें भी उसी बैल के तरह नौकरी से निकाल दिया। उस बैल ने अपनी मालिक किसान के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। पूरी जिंदगी उसका काम बटाते रहे, उसके खेतों में हल चलाते रहे, उसके जिंदगी का बोझ ढोते रहे। और जब उस बैल पर आफत आई, मुसीबत आई, तो उस किसान ने क्या किया, अपने लोभ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण
अब उस बैल की मेहनत ईमानदारी को न देखते हुए उसको दफनाने के बारे में सोचा। सोचो दोस्त, सेम तुम्हारा बॉस ने भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही किया। अब तुम ही खुद देखो, जब तक तुम्हारे बॉडी में एनर्जी थी, ताकत थी, तुम तब तक उसके ऑफिस में काम करते रहे, बहुत ही अच्छे मेहनती से। और जब तुम पर आफत आई, मुसीबत आई, तुम्हारे हेल्थ में प्रॉब्लम आया, तो अब क्या किया तुम्हारे बॉस ने? अपने फायदे के लिए, अपनी कंपनी के फायदे और नुकसान का सौदा देखते हुए, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी को ना देखते हुए तुम्हें अपने नौकरी से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि रामू कितना हॉनेस्ट भी मैन था, जो हमारी कंपनी में इतने सालों से काम करता रहा, और जब उसके परिवार को और उसको अभी मेरी जरूरत है तो मैं उसे कुछ छोटा मोटा काम भी करा दूं, काम पर भी रख लूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचा। यही होता है ट्रेडिशनल मार्केट में मेरे दोस्त। कुछ सीखो उस बैल से। बोल तो सही रहे हो तुम। फिर क्या हुआ? फिर क्या, किसान ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद से एक एक ईंट, कंकड़, पत्थर और मिट्टी कुएं में डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा, और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। अरे, शांत क्यों हो गया? उसे तो और चिल्ला चिल्ला के रोना चाहिए, ताकि कोई और किसान उसकी हेल्प के लिए आए। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन रह गया। ऐसा क्या हुआ कुआं में? बैल ने अपना दिमाग लगाया और अपनी पीठ पर पड़ने वाली हर मिट्टी, हर कंकड़ के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। ऐसा क्या कर रहा था बैल? किसान और पड़ोसियों के द्वारा कुएं में गिरने वाली हर मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को हिला डुला कर नीचे गिरा देता था, और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल डुल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी के तरह बनाकर उस पर चढ़ जाता। वाह, क्या दिमाग लगाया बैल ने! एक्सीलेंट। अब तू भी थोड़ी दिमाग लगा ले। कहते हैं बैल को अकल नहीं होती, लेकिन देखो, अपनी जान पर आई तो कैसे अपना दिमाग लगाकर उस कुएं से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगा। और तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर भी बुड़बक जैसे उस बैल के तरह काम करते हो। कुछ सीखो उस बैल से और दिमाग लगाओ। सबको बहुत आश्चर्य हुआ यह देखकर कि एक बैल, एक ऐसा प्राणी होकर ऐसी हरकतें कर रहा था कि किसान और उसके पड़ोसी देखते रह गए। और वो बैल कुएं के बहुत ही पास किनारे पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। सोचने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस कहानी के जरिए। देखो उस बैल के साथ क्या किया किसान ने। तुम जिस सोसाइटी, जिस फैमिली, जिस लीडर और जिस बॉस के बारे में सोच सोचकर अपने आप को गिल्टी फील कर रहे, अपने आप को उस कुएं में दबोच के रखे हो, उस कुएं से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हो, मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझो मेरे दोस्त, समझो। यू आर राइट मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम अपनी हालत को ना देखकर
इस सोसाइटी के बारे में सोच रही हो, इस दुनिया के बारे में सोच रही। धत तरीके, इस समाज, ये दुनियादारी कोई काम नहीं देने वाला है। इसका तो काम ही होता है लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना, मिट्टी उछालना, गंदे तरीके से बात करना, पीठ पीछे वार करना, उसकी बुराई करना, उसका आलोचना करना। लोग तो चाहता है कि तुम सफल ना हो, तुम आगे ना बढ़ो, इसीलिए तो ऐसे परेशान करता है तुम्हारे फैमिली को, तुम्हें टॉर्चर करता है कि तुम थक कर, हार कर, परेशान होकर चुपचाप बैठ जाओ और वही करो जो समाज चाहता है। और कुछ तो ऐसा काम करता है जो तुम्हारे आदर्शों के विरुद्ध होता है। तुम्हारा सफलता से लोग इतना ईर्ष्या करता है कि बेकार का ही भला बुरा कहता है और बहुत ही ज्यादा तुम्हें परेशान करता, बहुत परेशान करता है। यही तो काम होता है लोगों का। लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी साहस के साथ, अपनी बुद्धिमानी के साथ और अपनी शक्ति के साथ आदर्शों का त्याग किए बिना अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। हर गंदगी को, हर बुराई को, हर बेबसी को जो तुम्हारे सोसाइटी से मिलते हैं। अरे लोग तो चाहता है कि तुम परेशान होकर कुएं में ही बैठा रहे, लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि अपनी चतुराई के साथ समाज की हर गंदगी को, हर बुराई को मिटा देना है और उन्हीं से सीख लेना है। उन्हीं से सीख कर, उसे सीढ़ी बनाकर, उसे अपनी ताकत बनाकर, उसे अपनी शक्ति बनाकर, बिना अपने किसी और पर निर्भर होकर अपने आप पर विश्वास कर दुनिया में आगे बढ़ दिखाना है, कुछ कर दिखाना है मेरे दोस्त। बहुत खूब मेरे दोस्त, वाह क्या तुमने इस स्टोरी के जरिए मुझे सबक सिखाया है। आज मैं अपने आप को इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें कितना भला बुरा कहा, और तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, बिना पढ़ाई लिखे किए इतने तेज हो, इतने बुद्धिमान हो। सच में आज मुझे समझ में आ गया, जिंदगी में किताबों की पढ़ाई मायने नहीं रखती। लोगों को समाज से मिलने वाली उन्हीं से सीखा जाता है। उन्हीं को सीढ़ी बनाकर लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे तुम आज इस मुकाम पर हो और मैं इन सोसाइटी और इन दुनियादारी के चक्कर में फंसकर मैं वहीं का वहीं रह गया। काश मैं 5 साल पहले तुम्हारा बात मान लेता तो आज ये मेरी हालत ना होती, मैं भी आज कुछ और ही रहता। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आज जो तुमने मुझे इस स्टोरी के जरिए मुझे नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, जिंदगी को जीने के सही मायने बताए हैं, आज से तुम ही मेरे गुरु हो। अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं डीएक्शन में भी ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ और पूरी ईमानदारी और स्ट्रॉन्ग के साथ मेहनत करूँगा। मेरी बीमारी अब बिल्कुल ठीक हो गई मेरे दोस्त। इस कहानी के जरिए मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई है। मैं पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ डीएक्शन में काम करूँगा। ये हुई न बात, अंत भला तो सब भला, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। एक बार तुम डीएक्शन में ज्वाइन तो हो जाओ, फिर देखना जब तुम मीटिंग में जाओगे ना तो तुम्हें और एक अच्छी सी एनर्जी आएगी तुम्हारे शरीर में। और जब तुम डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करोगे तब देखना तुम्हारा बीमारी कैसे ठीक होंगे, ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएंगे। और मेरे डीएक्शन फैमिली,
सिर्फ देखते हो या फिर कुछ सीखते भी हो? तुम्हारे टीम में भी ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? अगर ऐसा है तो ये वीडियो जरूर दिखाओ। देखा, मेरे दोस्त रामुआ को कैसे समझ में आ गया। वैसे ही तुम्हारे टीम के लोग जो नहीं समझ रहे ना, वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे फुर्र से। यस माय ओल्ड एक्शन फैमिली, सच में अगर मेरा दोस्त नहीं होता ना, तो शायद मैं भी अभी इसी टेंशन, लाचार और बीमार सोच सोच के मर जाता। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे दोस्त मिला इस तरह का, और मुझे एक स्टोरी के जरिए जिंदगी को जीने के सही मायने बताएं। मेरे तरफ बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त। तुम भी मेहनत के साथ, लगन के साथ, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, काम करो, सफलता जरूर कदम चूमेगी। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो, ये स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है यार। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और एक बात जो तुम लोग भूल जात हो और हमको बहुत बुरा लगता है, वो ये कि 71% यानी कि 71% जो लोग हैं ना, बिना सब्सक्राइब कर ले इस चैनल पर वीडियो देखता है। ये तो गलत बात है ना। बताओ, हम इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो इस तरह का अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हम कब वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली।